राजधानी दिल्ली में ठीक संसद भवन के बाहर मेरी मौजूदगी है, लेकिन आपको बता दें चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं। एक तरफ अंदर बेड की कमी है तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हर कोई हैरान परेशान है, कहीं दवाइयों की किल्लत है तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा। लोग अपने अपने मरीजों को लेकर अस्पताल दर अस्पताल भटकने के लिए मजबूर हैं। सवाल यह है कि इस तरह के हालात के लिए जिम्मेदार कौन है, और सवाल यह भी है राजधानी दिल्ली में आपको बता दें आज अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से जो बड़ा फैसला लॉकडाउन लगाने के लिए किया गया, लेकिन शराब की दुकानों पर जिस तरह की भीड़ उमड़ी हुई दिखी उसने भी लोगों के रवैये को लेकर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच हालात कब सुधरेंगे, हर एक आम आदमी के मन में इस वक्त यही सवाल है। राजधानी दिल्ली में इस वक्त की स्थिति कैसी है और साथ ही खराब हालात के मद्देनजर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा ना जाए इसके मद्देनजर सरकार की ओर से आज रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया है। यानी कि दिल्ली में अगले 6 दिनों तक रहेंगी पाबंदियां। ये रिपोर्ट देखिए। स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए। ये छोटा सा लॉकडाउन 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइए। दिल्ली में ना दाह देखी जा रही है, ना राह मिलती दिख रही है, ना आह सुनी जा रही है, ना कराह सुनी जा रही है। ऐसा गंदुमी समय आया है जिसके जर्रे जर्रे में दर्द है, तड़प है, चीख है, पुकार है, हाहाकार है। ऐसी मार जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था को बदहाली के अंधकूप में धकेल दिया है। दिल्ली में दशों दिशाओं से बेबसी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अस्पतालों में मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, बेड कम पड़ते जा रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, न दवाई है, न इलाज का सामान, सब भरोसे भगवान। दिल्ली में स्थिति भयावह है। भयावह सिर्फ इसलिए नहीं कि हर रोज 25,000 और या उससे ज्यादा मामले आ रहे हैं, बल्कि इसलिए भी कि अब बिस्तर नहीं बचा है। पॉजिटिविटी रेट जो सबसे बड़ा डरावना पहलू है वो 30% तक पहुंच गई है। यानी हर 3 टेस्ट हो रहा है उसमें 1 पॉजिटिव आ रहे हैं। जहां तक ऑक्सीजन की बात है, दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया है केंद्र पर कि जो दिल्ली का ऑक्सीजन है वो बाकी राज्यों को भेज दिया जा रहा है, इसीलिए दिल्ली में ऑक्सीजन की काफी कमी हो गई है। जब सब कुछ सीमाओं से बाहर हो गया, हाथ से छूट गया सब कुछ, तो थक हार कर दिल्ली के सरकार को सहारा लेना पड़ा लॉकडाउन का। आखिरी हथियार लॉकडाउन। वीकेंड कर्फ्यू के बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली वालों के लिए पाबंदियों की नई किश्त जारी कर दी। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। केजरीवाल का कहना है कि अगर ये कदम नहीं उठाया जाता तो दिल्ली का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह चरमरा जाता, क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों पर कोरोना के मरीजों का बोझ बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में उपलब्ध बेड्स की भारी कमी हो रही है। डेली 25-25 हजार अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी व्यवस्था चरमरा सकती है। दिल्ली के अंदर बेड्स की भारी कमी हो रही है। आईसीयू बेड्स दिल्ली में लगभग खत्म हो गए हैं। आज सुबह मैं ऐप पे देख रहा था 100 से भी कम आईसीयू बेड्स दिल्ली में बचे हैं। ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। ऐसे में ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन की अहम बातें क्या हैं और इसके तहत किसे छूट मिलेगी। राजधानी में 6 दिनों के लॉकडाउन के दौरान बेवजह घरों से निकलने की इजाजत नहीं होगी।
सिर्फ जरूरी क्षेत्र से जुड़े लोग, स्वास्थ्य, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस के कर्मचारी बाहर आ सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें अपना आईडी कार्ड दिखाना होगा। सभी प्राइवेट ऑफिस को वर्क फ्रॉम होम ही करना होगा। सरकारी दफ्तर में आधे ही अफसर आ सकेंगे। कोरोना टेस्ट और वैक्सीन लगवाए जाने वाले लोगों को लॉकडाउन में छूट मिलेगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टेशन जाने वाले लोगों को भी छूट मिलती रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले वाहनों को रोक टोक नहीं, लेकिन उन्हें आई कार्ड दिखाना होगा। आपको ये भी बता दें कि जो लोग जरूरी कामों से घर से बाहर निकलेंगे, उनके आने जाने को लेकर किस तरह के इंतजाम है। दिल्ली मेट्रो चालू रहेगी, सिर्फ 50% यात्री सफर कर सकेंगे। पब्लिक बस, ऑटो, ई रिक्शा चालू रहेंगे, लेकिन 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे। कैब, टैक्सी, ग्रामीण सेवा सर्विस चालू रहेगी, सिर्फ 2 सवारी ही बैठ पाएंगे। किसी भी शादी कार्यक्रम को इजाजत है, सिर्फ 50 लोग लेकिन इसमें आ सकेंगे और हर किसी के लिए परमिशन लेनी होगी। इसके साथ 6 दिनों के लॉकडाउन में दिल्ली में मॉल, सिनेमा हॉल, पार्क, सैलून, ब्यूटी पार्लर, रेस्टोरेंट, बार, पब सभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने ये साफ किया है कि 6 दिनों के लॉकडाउन की ये सारी कवायद कोरोना की चेन तोड़ने के लिए है। ऐसे में लॉकडाउन को लेकर लोग घबराए नहीं। खास तौर पर प्रवासी मजदूरों से केजरीवाल ने अपील की है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं खास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं। ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का। दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा, इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए कई कारोबारी संगठन पहले से ही 2 हफ्तों के लॉकडाउन की मांग कर रहे थे और अब दिल्ली सरकार के इस फैसले का वो स्वागत कर रहे हैं। दिल्ली के सभी व्यापारी सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं। वास्तव में कोरोना के केस जिस प्रकार से दिल्ली में बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के कदम की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। अब तक केजरीवाल लॉकडाउन के पक्षधर नहीं थे, लेकिन लगता है कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए उन्हें कोई और विकल्प नहीं सूझा। पंकज जैन के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली में हालात कितने भयानक हैं, इसका जायजा लिया है मेरी सहयोगी श्वेता सिंह ने। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उन्होंने जाना कि राजधानी दिल्ली की ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है। सरदार पटेल कोविड केयर जो DRDO मैनेज कर रहा है, उसने शुरुआत उसकी की है। आप देखेंगे कि पहला दिन है और सिर्फ गंभीर लक्षण वाले पेशेंट्स जो कि वेंटिलेटर सपोर्ट की जिनको आवश्यकता है वो यहां एडमिट हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद लंबी कतारें लगी हुई हैं, लंबी लाइनें हैं यहां पर, क्योंकि लोग जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं, ऐसा सोचा गया था कि शायद उतनी बड़ी संख्या में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहां पर इस भीड़ को देखकर समझा जा सकता है कि मुश्किलें कितनी ज्यादा है लोगों के लिए। पिछले साल जब यहां पर फैसिलिटी थी, यहीं पर थी, उसे 2 महीने पहले यहां से हटा लिया गया था, लेकिन एक बार फिर उसे शुरू किया गया है और शुरुआत में ये फैसला लिया गया कि जो गंभीर रूप से पीड़ित है केवल उन्हें एडमिट किया जाएगा। उनकी भी संख्या इतनी अधिक रही कि मुश्किलें बढ़ गई। वो तो राहत की बात यह है कि लगभग 1 हफ्ते के अंदर ये सारी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन अभी दिल्ली को और भी आवश्यकता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। राजधानी दिल्ली के अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। अभी भी लंबी लंबी कतारें बहुत सारे अस्पताल में ऐसी जहां लोग अपनी बारी के इंतजार में हैं ताकि उनको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। लेकिन आपको बताते चले, दिल्ली देश की राजधानी, शायद ही यहां पर कोई एकमात्र ऐसा हॉस्पिटल बचा हो जहां पर सारी की सारी सुविधाएं लोगों को मिल सके। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। क्या 6 दिनों के लॉकडाउन से दिन में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगेगी? क्या दिल्ली लॉक होगी तो राजधानी में कोरोना का खतरा डाउन पड़ जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से यहां चीख पुकार भी मच रही है। आलम यह है कि अस्पतालों में बेड नहीं बचे हैं, दवाइयों के लिए मारामारी बची है, लोग अस्पतालों के बाहर कतारों में हैं और कुछ लोग अपनों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। किस तरीके से हालात
खराब हो रहे हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक एम्बुलेंस है, इसमें पेशेंट को लेकर के आया गया है 4 बजे सुबह से। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 9:30, 5.5 घंटे से अलग अलग अस्पतालों में घूम रहे हैं। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म है, प्राइवेट गाड़ी में ऑक्सीजन लेकर के इन्हें अपने पेशेंट को लेकर के जाना पड़ रहा है। एम्बुलेंस खाली की गई है, LNJP अस्पताल पीछे है, कई सारे अस्पताल आचार्य भिक्षु और तमाम हॉस्पिटल में इनके परिजन बता रहे हैं कि वो गए थे, वहाँ सब कुछ खत्म हो गया। ऐसी ही खराब होती स्थिति पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने राजधानी में 6 दिनों का लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है, ताकि सरकार को अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कुछ वक्त मिल सके और कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था हो सके। मेरा हमेशा यह मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना जरूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। दिल्ली सरकार को लॉकडाउन का यह कदम इसलिए उठाना पड़ा है क्योंकि राजधानी के छोटे बड़े सभी अस्पतालों में इलाज की किल्लत हो गई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी कहा था कि जो दिल्ली में बेड्स हैं अस्पतालों में वो लगभग 100 के बराबर हैं। कल का ये स्टेटस था। उसके अलावा ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत है, ऐसा भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था। तो ऐसे में जो अलग से कम्युनिटी सेंटर और तमाम होटलों पर जो बनाए जा रहे हैं बेड, अब उसी पर मरीजों को निर्भर होना पड़ेगा। कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर बेड्स जो है वो खत्म हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल उन मरीजों के लिए हो रही है जिन्हें फौरन ICU बेड और ऑक्सीजन की जरूरत है। यही वजह है कि अब दिल्ली में बैंक्वेट हॉल के बाद सरकारी स्कूलों को भी कोरोना अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। देश की राजधानी में कोरोना से हाल इतने ज्यादा बेहाल हो गए हैं कि अब सरकारी स्कूलों को अस्पताल में तब्दील किया जा रहा है। हम इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सेंट्रल दिल्ली के एक सरकारी स्कूल की। यहाँ दरवाजे खोले गए हैं कोरोना सेंटर में तब्दील करने के लिए, और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे ना सिर्फ कोरोना बेड्स हैं, साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर की भी हर बेड के साथ व्यवस्था की गई है। दिल्ली में कोरोना के चलते स्थिति खतरनाक हो गई है। इस बीच तमाम डॉक्टर लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहे हैं कि अगर कुछ मरीज को बेड न मिले तो क्या किया जाए। माइल्ड डिसीज है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में रहिए, 6-7 दिन में ठीक हो जाएंगे। बट यदि आपको बीमारी ज्यादा है और आपका ऑक्सीजन लेवल जब कम होने लगता है तब आपको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, तो आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। यदि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 के ऊपर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 94 से नीचे जाता है तो आपको थोड़ा चिंता का विषय होता है। तो आप क्या कीजिए कि आप एक चीज प्रैक्टिस कीजिए कि पेट के बल लेटने को, जिसको कि हम बोलते हैं प्रोन पोजीशन। दिल्ली सरकार की कोशिश है कि किसी तरह कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक किया जाए। उम्मीद है कि राजधानी में लॉकडाउन वाली ये कोशिश असर दिखाएगी और दिल्ली के लोगों को कोरोना की मार से कुछ राहत मिलेगी। दिल्ली में कुमार कुणाल के साथ अरविंद ओझा, आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, राजधानी दिल्ली में तो इस समय रात हो गई है, हालांकि 7:13 का वक्त हो गया है, लेकिन आपको बताते चले राजधानी दिल्ली के बस अड्डों पर अलग अलग जगहों पर भारी भीड़ देखी जा रही है प्रवासी मजदूरों की, जो घर वापसी के लिए अलग अलग हिस्सों में पहुंच चुके हैं। काफी बड़ी तादाद में लोग अपने घर लौटने लगे हैं। यकीनन ये स्थिति जो इस वक्त दिल्ली में पैदा हुई है बहुत सारे सवालों के साथ लोगों के सामने खड़ी हुई है। आपको बता दें, जब से अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से 6 दिनों का फैसला लिया गया लॉकडाउन का, उसके बाद से घर वापसी के लिए अलग अलग हिस्सों में मजदूर जुटने लगे। तंसीम हैदर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जानकारी के साथ। तंसीम, तस्वीरें दिखाई दर्शकों को हमारे। चित्रा, ये आनंद विहार की तस्वीरें मैं कहूँगा अपने कैमरामैन को कि दिखाएं लोगों को कि लगातार लोगों की भीड़, जब ये इस बात का ऐलान हुआ कि दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा, उसके बाद से ही आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ अचानक से, मैं आनंद विहार पे हूँ, आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के आसपास लोगों की लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। लोग अपने घरों का सामान, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके अपने सर पे, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे रोजमर्रा की अपनी नौकरी, अपनी कमाई का जरिया ढूंढने के लिए दिल्ली और दिल्ली NCR के क्षेत्र में आते हैं। लेकिन जब इन्हें ये पता चला कि यहाँ पे अब लॉकडाउन लगाया जा रहा है
तब इनका ये कहना है कि अब इन्हें उम्मीद है कि हो सकता है लॉकडाउन बढ़ जाए, लिहाजा एक थोड़ी सी पैनिक सी सिचुएशन हुई है। और तमाम अलग अलग इलाकों से बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग, आप देख सकते हैं, अगर फुट ओवर ब्रिज के ऊपर देखेंगे इस टाइम रात में बहुत साफ नजर नहीं आएगा, लेकिन ये पूरा फुट ओवर ब्रिज भी ऊपर से भरा हुआ चल रहा है। उस तरफ से लोग इस तरफ आ रहे हैं, इस तरफ से उस तरफ आ रहे हैं। लोग यहाँ से जल्दी चले जाना चाहते हैं। जाहिर है कि शायद सरकार को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अचानक से इतनी भीड़ बढ़ जाएगी, और यहाँ पे अभी उतनी बसें मुहैया अवेलेबल नहीं है लोगों के लिए, और लोग बेहद परेशान हैं। वो ढूंढ रहे हैं अपने अपने घरों से जाने के लिए। आप देखिए कितने बड़े बड़े बोझ, कितने बड़े बड़े सामान अपने सर पे लाद के लोग यहाँ से जाने की तैयारियां कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कुछ लोगों से बात करूँ। कहाँ जाना है आपको? शाहजहानपुर जाना है। कहाँ से आ रहे हैं आप? ये सीलमपुर से। क्यों जा रहे हैं वापस? अब बात यहाँ रहने की जुगाड़ नहीं ना, जब ही जा रहे हैं वापस। अच्छा, आपको कहाँ जाना है? जी मुझे फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। क्यों जा रहे हैं वापस? बात करिए। जी अब पता नहीं, लॉकडाउन 7 दिन का, फिर आगे बढ़ा दिया जाए, दिक्कत है, खाने की दिक्कत। फिर देखिए यहाँ जो ज्यादातर लोग हैं उनका सिर्फ सीधा सा एक जवाब है कि हमारे पास यहाँ खाने के लिए किल्लत हो जाएगी, सब कुछ बंद हो रहा है, हम खाएंगे क्या, कैसे रहेंगे। तो लोगों में ये डर है, और इस डर की वजह से आप देखिए सैकड़ों लोग यहाँ से अपने घरों को पहुँच जाना चाहते हैं, निकल जाना चाहते हैं। और यही वजह है कि आनंद विहार में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और पूरा ट्रैफिक अगर देखेंगे ITO से लेके आनंद विहार, गाजीपुर, गाजियाबाद तक, तो जबरदस्त ट्रैफिक जाम की हालत है, और लोग पैदल बहुत दूर दूर से चल के आ रहे हैं। बिल्कुल तंसीम, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। ये अपने आप में एक अजीब सी स्थिति है, क्योंकि 1 साल पहले पूरे देश ने देखा था न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि मुंबई, अलग अलग हिस्सों से प्रवासी मजदूरों की इस तरह से घर वापसी। लेकिन आज घूम फिरकर वो तस्वीरें एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि सुई उसी जगह पर आकर फिर से अटक गई है, जो अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन बार बार यही गुजारिश, भीड़ में नहीं जाए, क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन दिल्ली सरकार ने राजधानी दिल्ली में खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के मद्देनजर बड़ा फैसला किया, क्योंकि उसका ये मानना है कि अगर अगले 6 दिनों में हमने यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं को नहीं सुधारा तो स्थिति चरमरा सकती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ने 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया, और इस खबर के सामने आने के बाद से ही लगातार मजदूर घर वापसी करने लगे। दिन भर की ये रिपोर्ट देखिए। हम मजदूरों को काम हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को काम हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। घाव बड़े गहरे हैं, सांसों पर पहरे हैं, भूखा मर जाने से भय बहुत खाता हूँ, गांव चला जाता हूँ। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। बिहार जा रहे हैं, क्या करें, लॉकडाउन लग गया 10 रोज का, यहाँ भूखा मरेगा। केजरीवाल ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि सिर्फ 6 रोज का लॉकडाउन, अभी मत जाओ। यहाँ 10 रोज का केजरीवाल बोल दिया, 10 रोज का, 2 रोज हो गया, 8 रोज झाड़ू बोल रहा है, तो पब्लिक तो मर जाएगा यहाँ खाने के लिए। क्या काम करते हैं आप? रिक्शे चलाते हैं। इधर दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान हुआ, उधर मजदूरों का बोरिया बिस्तर बंध गया। अब तक कोरोना का खौफ था, अब भूख से मर जाने का खौफ है, क्योंकि कोरोना के चलते 6 दिन के लिए दुकानें बंद हो गई हैं, शहर बंद हो गया है। रिक्शा चलाने वाला सोचता है कि वो भूखा मर जाएगा, होटल में काम करने वाला सोचता है कि भूखा मर जाएगा, इसलिए सब चल पड़े हैं अपने गांव गिरांव, ताकि बची रहे जिंदगी की आस, बची रहे सांस। नेपाल जा रहे हैं हम लोग, इधर वर्क करते हैं, दिल्ली पे जॉब करते हैं। अभी ओनर हम लोग जहाँ पे जॉब करते हैं वो बंद है, वहाँ पे तो काम नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से। पता नहीं भाई, जब खुले जाएगा तब आएगा। दिल्ली के
ज्यादातर बस अड्डों पर कतारों में दिखते हैं मजदूर। किसी बाप के सिर पर गृहस्थी की गठरी है, किसी बेटी के सिर पर खाने पीने के सामान का बोझ। सब आस में है कि किसी भी तरह से दिल्ली से जल्दी निकल जाएं। कोई भी बस मिल जाए जो उन्हें उनके गांव तक पहुंचाए। बस देवरिया गोरखपुर के लिए बस नहीं है, आप नहीं है। मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, कोई भी बस नहीं आ रहा है। कोई प्राइवेट वाली बस जा रही है तो 1400-1500 रुपए मांग रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपील की है कि किसी को भी दिल्ली से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये छोटा लॉकडाउन है, कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है। सिर्फ 6 दिन का लॉकडाउन है, मगर पिछले कोरोना काल में भूख की मार से जिनकी अतड़ियां ऐंठ चुकी हैं, उनकी शिराएं इसे सच नहीं मानती। उन्हें भरोसा ही नहीं कि कोई उनसे सच भी बोल सकता है। पिछले बार भी हम सब ने फंस गए थे एलन कोटम में, ठीक है। इसके बावजूद हम लोगों को भूखा रहना पड़ा था, ठीक है। ना तो हमारी सेंट्रल सरकार का कोई भरोसा है कब पलटी मार दे किधर, ना तो हमारा स्टेट सरकार का, ठीक है। इन लोगों का कोई ठिकाना ना कब क्या कर दे। बस अड्डों पर मजबूर मजदूरों की कतारें। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें 1 मई से यानी कि आज के ठीक 12 दिन के बाद बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सभी को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। आपको बता दें अब तक सिर्फ 45 साल से ज्यादा के लोगों के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बड़ी व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से। यानी कि 1 मई से सभी को वैक्सीन मिलनी। जितने भी लोगों की उम्र 18 साल से ज्यादा है, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो स्वस्थ हो, चाहे जिस भी कैटेगरी में हो, उन सभी को वैक्सीन लगाई जाएगी। ये बड़ा फैसला डॉक्टर्स के साथ आज एक लंबी चौड़ी बड़ी बैठक भी हुई, जिसके मद्देनजर केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ा निर्णय लिया गया है। मिलन शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन हिमांशु मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सभी को इस बात का इंतजार था क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुस्तान में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की है और अब उनके लिए ये अहम फैसला लिया गया है। उन सभी को 1 मई से वैक्सीन दी जाएगी। और क्या खबर हिमांशु? देखिए, बिल्कुल 1 मई से जो है 18 साल से उम्र के ज्यादा लोगों को जो है वैक्सीन दी जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, मार्केट में ओपन प्राइस पे रखा जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को 50% की सप्लाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी मुहिम सभी डॉक्टरों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की और फार्मा कंपनीज से बात की। और जितनी ये कहें कि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां, उनसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की सरकार ने दरखास्त की है कि 50% आपको अपनी वैक्सीनेशन की प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और उसके ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान रखना होगा। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि 18 साल से उम्र के ज्यादा जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन देकर सरकार ये बिल्कुल एक अच्छा कदम उठाया। और उनका ये मानना है कि इसके बाद जो है जिस तरीके से कोविड फैला है उसको रोकने में एक तरीके से एक बड़ा कदम ये हो सकता है सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार इससे पहले जो 3 चरणों में ये घोषणा कर चुकी है। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए किया था, फ्रंटलाइनर वर्कर्स के लिए किया था, उसके बाद 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए किया, फिर 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए किया और अब 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन देने का जो ड्राइव है वो चलाया जाएगा 1 मई से। तो ये कहा जा सकता है कि जो कोविड के अभी वर्तमान में केसेस आ रहे हैं चित्रा, उसमें ज्यादातर जो है यंगस्टर है और ये सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि वैक्सीनेशन का जो है सभी को मिलनी चाहिए, उसको अब ओपन कर देना चाहिए। तो सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है कि 1 मई से जो है वो 18 साल से उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जाएगा। वो कौन कौन सी वैक्सीन होगी जिसकी उपलब्धता रहेगी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए? देखिए चित्रा, अभी तक जो है भारत में 2 ही वैक्सीन दी जा रही है, कोविशील्ड और कोविन। तो अभी कोवैक्सीन वो दी जा रही है, लेकिन और बाकी वैक्सीन को लेकर बाकी कंपनियां भी काम कर रही हैं। अब देखना यह है कि क्योंकि बाहर से एक्सपोर्ट भी की जा रही है वैक्सीन, तो उसको लेकर भी ओपन मार्केट है, लेकिन प्राइस सरकार ने तय कर दिया है। उसी प्राइस पे जो है वैक्सीन दिया जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट सेंटर्स के अंदर। सरकारी हॉस्पिटल्स और सरकारी सेंटर्स के अंदर जो है ये जो वैक्सीन है ये फ्री लगाया जाएगा, जो सरकार अभी तक ड्राइव चलाती रही है। आपने कहा कि सरकार के अधीन जो हॉस्पिटल है वहां पर फ्री लगाया जाएगा, प्राइवेट अस्पतालों में इसकी कीमत रखी गई है। यानी कि जैसे पुरानी व्यवस्था थी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ये जो वैक्सीन लगेगी उनके लिए भी वही व्यवस्था लागू रहेगी। लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी इस वक्त कोरोना से जूझ रही है। 18 साल से ज्यादा की जिन लोगों की उम्र है, अब उन लोगों तक वैक्सीन पहुंचने में उन लोगों को ठीक होना होगा, उसके बाद कितने दिन इंतजार करना होगा, इस बात को लेकर भी कोई गाइडलाइंस, कोई प्रोटोकॉल कुछ भी सामने आया है क्या हिमांशु? देखिए, अभी तक सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है 18 साल से ऊपर के लोगों को क्या फ्री वैक्सीन दी जाएगी
उसको लेकर अगले 1 से 2 दिन के अंदर सरकार की तरफ से घोषणा की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है, वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए कर दिया गया है। 45 साल से ऊपर के लोगों को जो सरकारी सेंटर्स में वैक्सीन लगवा रहे थे उनको फ्री थी, वो ड्राइव अभी भी चलती रहेगी। और जो लोग प्राइवेट सेंटर में जा रहे थे जिनके लिए 250 रुपए फिक्स किया गया था, वो ड्राइव अभी भी चलेगी। लेकिन 18 साल से ऊपर के लोगों को क्या फ्री वैक्सीन दिया जाएगा गवर्नमेंट सेंटर में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, उसको लेकर सरकार की तरफ से घोषणा जरूर की जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को बढ़ाने के लिए उसकी प्रोडक्शन जो है, वैक्सीन कंपनियों को कहा गया है कि वो प्रोडक्शन बढ़ाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेंटर्स और सरकारी सेंटर्स के अंदर जो है ये वैक्सीनेशन ड्राइव चले। क्योंकि 18 साल से ऊपर के लोगों की संख्या, यंगस्टर बहुत है, और ऐसे में ये ना हो कि एक बहुत लंबी लाइन देखने में मिले। उसको लेकर भी क्योंकि प्रोडक्शन अगर ज्यादा रहेगा, किसी भी तरीके की वैक्सीन की शॉर्टेज ना हो, ये भी सरकार की तरफ से जो है वो सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी तरीके की जो है शॉर्टेज ना हो। क्योंकि कई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया था, दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया, वेस्ट बंगाल की। तो इन सभी चीजों का ख्याल रखते हुए सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि वैक्सीन का जो प्रोडक्शन है वो 50% जो है और बढ़ाया जाए। वैक्सीन का प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ये अहम जानकारी आपने दी है, क्योंकि बीते दिनों लगातार वैक्सीन की कमी की खबरें भी लगातार सुर्खियां बटोर रही थी। तो ये बड़ी जानकारी हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता दे रहे हैं। लेकिन हिमांशु, इसी के साथ अगला सवाल मन में आता है। देखिए, मौजूदा जो स्थिति है, चूंकि 12 दिन के बाद ही इस वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत होगी जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की है। अभी की स्थिति यह है, चाहे राजधानी दिल्ली हो, देश का कोई भी हॉस्पिटल आप उठाकर देख ले, हर जगह कोरोना पेशेंट की बड़ी तादाद देखने को मिल रही है। जितने हमारे कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे मेडिकल स्टाफ हो, वो सभी उनको ठीक करने में लगे हुए हैं। ऐसे में कोरोना वैक्सीन देने के लिए लोगों की व्यवस्था किस तरह से सुनिश्चित की जाएगी, उनको और ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की बहुत बड़ी तादाद है इस देश में, और यकीनन 1 मई से इसकी शुरुआत होगी तो भारी तादाद में लोग घरों से बाहर निकलेंगे और इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहेंगे। तो इसको लेकर क्या गाइडलाइंस निकलकर सामने आई हैं, हिमांशु? देखिए, मैं आपको चित्रा वही कह रहा था कि अगले 1-2 दिन के अंदर सरकार की तरफ से पूरी गाइडलाइन जो है वो बता दी जाएगी। जो सरकारी हॉस्पिटल है और सरकारी सेंटर है, वहां तो वैक्सीनेशन दी जा रही है, साथ ही साथ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। और अब जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल जहां अभी तक वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं चलाया जा रहा था, वहां पे भी चलाया जाएगा। और सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी सेंटर, या आप ये कह सकते हैं कि डिस्पेंसरीज है, वहां पे भी वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया जाएगा। आरोग्य सेतु से लेके तमाम, आप आधार कार्ड लेके अगर आप जाते हैं किसी भी सेंटर पे, तो वहां आपको वैक्सीनेशन दी जाएगी। और अगर आप प्री बुक करके जाते हैं, वहां पे भी दी जा रही है। तो एक चीज ये है कि आप आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू जाएंगे तो आपको टाइमिंग भी क्लियर रहेगा, किस टाइम में आपको जाना है। वहां से आपको आरोग्य सेतु ऐप पे जब आप अपनी वैक्सीनेशन के लिए बुक करते हैं तो वो बता दिया जाता है, आपसे पूछता है नियर हॉस्पिटल कौन सा है, वहां पूछा जाता है कि आप कौन से हॉस्पिटल जाएंगे, किस डेट को अवेलेबिलिटी है। आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से जो है वो वहां पे मार्क करते हैं और फिर हॉस्पिटल की डिटेल आपके पास आ जाती है। तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर आप ऐप के थ्रू जाते हैं तो बहुत ज्यादा आपको जो है समय की बर्बादी नहीं होगी, और ये भी पता चलता रहेगा कि इस हॉस्पिटल के अंदर कितनी भीड़ है। 5 अहम बातें हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जिन्होंने जानकारी दी है। देखिए, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की शुरुआत 1 मई से हो जाएगी। दूसरी बड़ी बात, क्या ये फ्री होगा या फिर इसके लिए पैसे लिए जाएंगे, इसके लिए अगले 1-2 दिन में जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने आ जाएगी। हालांकि इसके पहले की प्रक्रिया अगर हम देखें तो सरकारी अस्पतालों में फ्री वैक्सीनेशन अभी तक चलता रहा है 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए, लेकिन बाकी जगहों पर प्राइवेट हॉस्पिटल में उसको खरीदना पड़ता है। लेकिन 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए किस तरह की व्यवस्था होगी, इसको लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दिए जाएंगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अभी कोरोना का ये एक ऐसा काल है जिसमें ज्यादातर मेडिकल स्टाफ लगातार कोरोना पेशेंट को ठीक किए जाने में लगे हुए हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसके लिए भी सरकार की ओर से तमाम नियम कायदे बनाए जाएंगे। कुछ और लोगों को इसके साथ ऐड किया जाएगा ताकि स्थिति खराब नहीं होने पाए, क्योंकि हम सब जानते हैं 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की तादाद इस देश में कितनी ज्यादा है। और ऐसे में अचानक से लोग अगर घरों से बाहर निकलेंगे और वैक्सीन लेने के लिए जाएंगे तो यकीनन वो स्थिति भी ठीक नहीं होगी। इसीलिए बाकायदा एक प्रोटोकॉल, गाइडलाइंस भी इसको लेकर जारी कर दी जाएंगी। और सबसे अहम बात, देखिए, कोरोना पेशेंट जो हैं उनको लेकर किस तरह की व्यवस्था होगी, क्योंकि 18 साल से ज्यादा उम्र की एक बड़ी आबादी अभी भी कोरोना पीड़ित है। हर जगहों से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में उनके लिए किस तरह की व्यवस्था होगी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। हिमांशु मिश्रा लगातार हमें जानकारी दे रहे थे, तो इस वक्त की बड़ी खबर जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। सरकार की ओर से फैसला लिया गया है कि वो अब वैक्सीन की प्रक्रिया को शुरू करवाएगी। 18 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं
आपको बताते चले कि वो तमाम लोग अब वैक्सीनेशन के लिए 1 मई को यानी कि आज से ठीक 11-12 दिन के बाद जा सकते हैं। आधार कार्ड अपना लेकर जाना होगा, टाइमिंग आपको सेट करनी होगी, पहले से अपॉइंटमेंट लेकर अगर आप जाएंगे तो आपको ज्यादा दिक्कतें अस्पताल के बाहर नहीं होंगी। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। यकीनन मौजूदा जो वक्त है इसकी जरूरत भी काफी ज्यादा इसी की थी और इसी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की ओर से। और इन सब के बीच आपको बताते चले देश के अलग अलग हिस्सों से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन उसने हर किसी को हैरान और परेशान करके रखा हुआ है। वडोदरा के डॉक्टर्स की ऐसी कहानी सामने आई है जो हर किसी की आंखों में आंसू ला देगी। देखिए। सेवा धर्म है कि मरीजों की सेवा करना, उसके लिए मैं यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। जिंदगी बचाने का ऐसा जज्बा तभी आ सकता है जब किसी शख्स के भीतर मानवीय संवेदनाएं हिलोरे मारे। ऐसे वक्त में जब पूरा सूबा तड़प रहा है, महामारी से शहर की गलियां गर्दिश में हैं, लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, आफत मची पड़ी है, तो डॉक्टर अपने फर्ज से मुंह कैसे मोड़ सकता है? थोड़े दिन पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था। डॉक्टर की सेवा धर्म है कि मरीजों की सेवा करना, उसके लिए मैं यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। कोरोना की मार से तड़प रहे गुजरात में दर्द की तमाम कहानियां हैं, मगर उन कहानियों के बीच एक कहानी है इन 2 डॉक्टरों की, डॉक्टर शिल्पा और डॉक्टर राहुल परमार। दोनों डॉक्टर वडोदरा के सयाजी अस्पताल में तैनात हैं। डॉक्टर राहुल का परिवार गांधीनगर में रहता है। डॉक्टर राहुल को खबर मिली कि ऐसे बुरे समय में उनकी मां उन्हें छोड़कर सदा के लिए चली गई हैं। एक तो कोरोना मरीजों के बीच अपने फर्ज को अंजाम देते राहुल, उस पर मां के निधन की खबर ने मानो सीने में सुराख कर दिया। जैसे तैसे राहुल ने खुद को संभाला, अस्पताल से गांधीनगर अपनी मां के अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे। मां का अंतिम संस्कार किया और फौरन वापस वडोदरा लौट आए, इस भरोसे के साथ कि जैसे खुद की मां उन्हें छोड़ गई, वैसे किसी बेटे की मां का उससे साथ न छूटे। डॉक्टर राहुल फिर से लग गए मरीजों की सेवा में। थोड़े दिन पहले मेरी माँ का देहांत हो गया था, तो वहाँ पर भी मैं कंटिन्यूसली यहाँ का जो काम देखते हुए वो भी काम कर रहा था। तो मेरे फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया है कि अपनी माता जी के देहांत के बाद अभी अपना जो सबसे इम्पोर्टेंट सेवा डॉक्टर की सेवा धर्म है कि मरीजों की सेवा करना, उसके लिए मैं यहाँ पे ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। वहाँ पे फैमिली जो भी रिचुअल्स है वहाँ पे मेरे भाई और पेरेंट्स कर रहे हैं और मैं यहाँ पे लोगों की सेवा कर रहा हूँ। डॉक्टर राहुल जानते हैं कि महामारी की इस मुसीबत भरे दौर में अस्पताल में डॉक्टरों की कितनी जरूरत है और उनके मन का भाव भी यही है कि वो मरीजों के इलाज में लगे रहें। टीम ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है और मैं कंटिन्यूसली ऐसे ही लोगों की सेवा करता हूँ। कुछ ऐसी ही कहानी इसी अस्पताल की डॉक्टर शिल्पा पटेल की भी है। शिल्पा पटेल को जब जानकारी मिली कि उनकी मां अब दुनिया में नहीं है, तो मानो पैर के नीचे से किसी ने जमीन खींच ली। मन में अथाह दर्द का समंदर उमड़ आया, ऐसा दर्द जो किसी से कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। मगर फिर भी डॉक्टर शिल्पी ने खुद को संभाला। वो अपनी मां को अंतिम विदाई देने पहुंची और 6 घंटे बाद वापस अपने कर्तव्य पथ पर डट गईं। यही वजह है कि अस्पताल में तैनात अधिकारी अब इन दोनों डॉक्टरों को सच्चा कोरोना वॉरियर बता रहे हैं। जो हमारे दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर राहुल परमार और डॉक्टर शिल्पा पटेल, एसएसजी हॉस्पिटल के कोरोना वॉरियर हैं। वो 1 साल से दोनों काम कर रहे हैं अलग अलग विभाग में। डॉक्टर राहुल और डॉक्टर शिल्पा ने अपने निजी दुख के समय में भी मरीजों को लेकर अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा और इसका जज्बा अब उन्हें प्रेरणा दे रहा है। तो दोनों डॉक्टर के जो माता जी के अभी कुछ दिन पहले देहांत हो चुके हैं, तो वो दोनों डॉक्टर ने स्पीड में जाकर दोनों उनके माता के जो रिचुअल प्रोसेस को कंप्लीट करके आकर सडनली यहाँ काम करने में लग गए। उनका डेडिकेशन जो है हमारे
कोरोना की हॉस्पिटल के प्रति वो बहुत ही सराहनीय है। देश भर के डॉक्टर कोरोना के चलते बिगड़ते हालात को काबू करने में दिन रात एक किए हुए हैं। महामारी के काल में ऐसी कहानियां पूरे समाज के लिए सच्ची प्रेरणा है। ये कहानियां उम्मीद जगाती हैं कि इंसानियत अभी भी बची हुई है। मानवता ही जिंदगी को बचाएगी भी, बनाएगी भी। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ दीपक पाठक, वडोदरा, आज तक। भावनाओं से भर देने वाली ये तस्वीरें हैं। यकीनन ऐसी कहानियां जब सामने आती हैं तभी लोग यूं ही कह उठते हैं कि डॉक्टर्स भगवान से मौजूदा वक्त में कम नहीं। और कोरोना काल में जिस तरह अपनी जिंदगी वो दांव पर लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसको शब्दों में बांध पाना यकीनन काफी ज्यादा मुश्किल। इन सब के बीच क्या किसी ने सोचा है कि शादियों में टेंट लगाने वाले लोग भी कोरोना काल में बड़े मददगार साबित हो सकते हैं? गुजरात के सूरत से ऐसी कहानियां सामने आई हैं जहां पर टेंट लगाने वालों ने बढ़ते कोरोना संक्रमण मामलों के मद्देनजर 40 बेड का एक ऐसा टेंट तैयार किया है जहां पर लोगों को आइसोलेशन के लिए अब लेकर जाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। सब कर सकता है वो। महामारी के ऐसे मुश्किल दौर में सूरत में शादी समारोह में टेंट लगाने वालों ने जो किया वो सरकारों को देखना चाहिए, नीति नियंताओं को देखना चाहिए, हर उस व्यवस्था को देखना चाहिए कि अगर इरादा कुछ कर गुजरने का हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये सूरत का वराछा इलाका है। सूरत गुजरात के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित शहरों में से एक है। यहाँ वराछा में जब कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने लगी और मरीजों के लिए अस्पताल बेड और दवाइयों का अकाल पड़ने लगा तो ये लोग सामने आए। ये आप मेरे पीछे एक कम्युनिटी सेंटर देख रहे हैं, दरअसल ये स्कूल है और इस स्कूल को यहाँ के जो वो लोग हैं जो शादियों में आपको टेंट मुहैया कराते हैं और समाज के दूसरे तबकों ने मिलकर आइसोलेशन सेंटर खोल दिया है। दरअसल जो सुदूर इलाका है सूरत का, ये 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर एक स्कूल में बना दिया गया। प्राइवेट स्कूल के भीतर 40 बेड, जिसमें 20 बेड पूरी तरह से ऑक्सीजन से लैस हैं। ये शादी समारोह में टेंट लगाने वाले लोग हैं। इन्होंने अपने इलाके के लोगों की जान बचाने के लिए जन भागीदारी अभियान शुरू किया। जन भागीदारी अभियान के तहत इन लोगों ने एक निजी स्कूल में कोविड सेंटर बनाया। यहाँ इन्होंने 40 बेड का आइसोलेशन सेंटर बना दिया। जैसे सिटी में मारामारी देखा तो हम लोग ने सोचा कि अपना मंडप एसोसिएशन कुछ करे, मतलब मंडप टेंट मंडप एसोसिएशन कुछ करे। तो हम लोग ने ऐसे स्कूल से बात किया तो वो उसका ग्राउंड दिया और एकता ग्रुप है एक, उसको बोला तो उसने फाइनेंस से थोड़ा सपोर्ट कर दिया। इसकी वजह से हमारे मंडप एसोसिएशन के सभी सभ्यों ने मिलके ये आइडिया किया और ऑक्सीजन बोतल सब बिकट के लिया, फिर यहाँ चालू करा। आइसोलेशन सेंटर में ऑक्सीजन की सुविधा जन भागीदारी से की गई। इतना ही नहीं, आइसोलेशन सेंटर में ही जन भागीदारी से ही 4 डॉक्टर और 20 लोगों को सेवा करने के लिए मौजूद किया गया। हमारे यहाँ 8 डॉक्टर की सेवा चालू है। 2 डॉक्टर परमानेंट यहाँ ही रहेगा 24 घंटा और दूसरे जो MD 4 डॉक्टर है वो यहाँ 2-2 घंटे पे राउंड मारेंगे। ये आइसोलेशन सेंटर मरीजों के लिए फ्री है। यहाँ दवा, ऑक्सीजन और मरीजों के लिए मुफ्त में खाने पीने की व्यवस्था है। बताया जा रहा है कि शादी में टेंट लगाने वालों के एसोसिएशन ने ये आइसोलेशन सेंटर 15 लाख रुपए खर्च करके बनाया है। इसके संचालन में 4 लाख रुपए की लागत आएगी। मगर कहते हैं ना कि समय भी वीरों का साथ देता है। इन लोगों ने जब देख लिया कि सरकारें पस्त पड़ गई हैं, तो इन्होंने ठान लिया कि सरकार के भरोसे बैठने से बेहतर है कि अपनों की जान बचाने के लिए खुद सामने आया जाए। लिहाजा ये सामने आए। अब सूरत के इस इलाके में कोविड मरीजों को प्राणदान देने की कोशिशें हो रही हैं। ये कोशिशें रंग ला रही हैं और मिसाल बन रही हैं। ऐसे ही लोगों की वजह से भरोसा पैदा होता है कि एक दिन हारेगा कोरोना और जीतेगा देश, क्योंकि बहादुरों ने ठाना है कि कोरोना को हर हाल में जड़ से हराना है। आशुतोष मिश्रा, सूरत, आज तक। कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर राज्य सरकारों की ओर से लगातार कड़े और बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस संक्रमण को रोकने के लिए रांची के एक बाजार ने जिस तरह की पहल
पूरा देश कोरोना की मार से तड़प रहा है। हर तरफ बेबसी की तस्वीरें दिखती हैं। हर तरफ तड़पते मरीज दिखते हैं। मंत्री जी यहाँ पे आदमी मर गया, डॉक्टर के बिना मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। और हर तरफ परेशान तीमारदार दिखते हैं। मगर इन सब के बीच हर तरफ लापरवाही भी दिखती है। इस बड़ी मुसीबत के खिलाफ भले ही सरकारों को काट मार गया हो, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सामने आ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं इस बीमारी से। वो कोशिश में हैं कि लोगों को इस महामारी से बचाया जाए, कोरोना की चेन तोड़ी जाए। ऐसे ही लोग हैं ये रांची का अटल वेंडर मार्केट है। ये बाजार बंद है। इसी बाजार की तरह शास्त्री मार्केट भी बंद है। दरअसल रांची में तेजी से कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। हालात यहाँ बेकाबू हो रहे हैं। सूबे की सोरेन सरकार ने तो यहाँ लॉकडाउन नहीं किया है, मगर यहाँ लोहरदग्गा चेंबर ऑफ कॉमर्स ने तय किया कि किसी भी सूरत में कोरोना महामारी की चेन तोड़ना जरूरी है। इसीलिए तय किया गया कि वो सेल्फ लॉकडाउन लगाएंगे। इस वक्त हम हैं अटल वेंडर मार्केट में। ये पूरा जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये सेल्फ इम्पोज्ड यहाँ लॉकडाउन लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं एक भी दुकान यहाँ खुली हुई नहीं है और तमाम जो एहतियात है वो बरता जा रहा है। ये सेल्फ इम्पोज्ड लॉकडाउन है। किसी ने आदेश नहीं दिया है, लेकिन खुद से जो है ये ऐसा यहाँ पे दुकानदारों ने किया है ताकि वो सुरक्षित रह सकें। ये सख्त कदम उठाने वाले चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों की माने तो पिछले कुछ दिनों से बाजार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। शादियों का मौसम है, लिहाजा यहाँ भी लोगों की भीड़ बढ़ रही है। ऐसे में जरूरी है कि लोग खुद ही जिम्मेदारी को समझें और जिम्मेदारी उठाने के लिए सामने आएं। ये दुकान आज से ही बंद है। आज से लेके अभी 26 तारीख तक बंद रहेगा, 1 सप्ताह के लिए। 1 सप्ताह तक? 1 सप्ताह तक बंद। दुकानदार लोग खुद बंद कर दिए हैं? हाँ, दुकानदार लोग खुद ही अपने से निर्णय लेके मैंने देखा कि भाई इतना तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, सरकार कोई फैसला ले, सरकार कुछ कर नहीं रहा है, तो उसी को देखते हुए अपने सुरक्षा के लिए ये लोग बंद करने का निर्णय लिया। वाकई ये फैसला न सिर्फ सराहनीय है बल्कि कोरोना की लड़ाई में कारगर भी है। काश कि कोरोना को हल्के में लेने वाले, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले, 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी के नियमों को तोड़ने वालों को भी ये समझ में आ जाता तो कोरोना अपनी इस रफ्तार को पकड़ नहीं पाता। ये फैसला शानदार है। उम्मीद कीजिए कि इस पहल का असर बेहतरीन होगा। यहाँ कोरोना की रफ्तार रुकेगी और बाजार फिर से गुलजार होंगे। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। इन सब के बीच बेशक कोरोना की रफ्तार काफी तेजी से आगे की ओर बढ़ रही हो, बेशक जिंदगी पूरी तरह से दांव पर लगी हुई हो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो मानने के लिए तैयार नहीं। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने 6 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया। उसके बाद वाइन शॉप के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। शराब खरीदने के लिए लोग भारी तादाद में निकल पड़े और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं वो दिखाते हैं आपको।